हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाइज सीपी सर में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टैटिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है आपका मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट रहने वाला है। CSIR नेट जून 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेज रहने वाली हैं। जेस्ट और IIT जेम के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक है स्टैटिकल मैकेनिक्स। आपका ये नया बुक है और थर्मोडाइनमिक्स में जैसे कि हम PVT प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की हमको आवश्यकता होती है, नीड होती है जब हम थर्मोडाइनमिक्स को क्या करते हो, स्टडी करते हो। इसी प्रकार पार्टीशन फंक्शन में जब सिस्टम की स्टडी करोगे तो यहाँ आपको स्टैटिकल मैकेनिक्स के लिए ओनली इस पार्टीशन फंक्शन की मदद से आप एंथैल्पी, एंट्रोपी और आप यहाँ से इंटरनल एनर्जी और आप हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, डिस्कस कर सकते हो इनके बारे में। तो S बराबर क्या होता है, KB ln ω। सबसे पहली बात यहाँ S क्या है, एंट्रोपी है, KB यहाँ पे वोल्टेज मान कांस्टेंट है, ln ω। ओमेगा क्या होती है आपकी, माइक्रो स्टेट होती है। सबसे पहले मैं माइक्रो स्टेट के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आपको माइक्रो स्टेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एक बॉक्स है और दूसरा बॉक्स ये है, दो बॉक्स आपको दिए हुए हैं और यहाँ कहता है कि लेट्स से ABCD आर 4 बॉल्स। यदि आपके पास 4 बॉल हैं ABCD टाइप की, ठीक है, और इन दो बॉक्स जो दिए हैं इन बॉक्सों में आपको इनको क्या करना है, डालना है। ठीक है, तो आप कैसे पुट करोगे इनको कि मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, पहला बॉक्स है ये, दूसरा बॉक्स है, और यदि पहले बॉक्स में मैं डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इनका क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको कि इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में इनके नंबर ऑफ वे कितने जाते हैं, कितने तरीके होते हैं इनको क्या इस बॉक्स में और इस बॉक्स में डालने के। जैसे 4 बॉल हैं तो इसमें मैं 1 डाल दूं, इसमें मैं 3 डाल दूं, इसमें 0 डाल दूं, इसमें चारों ही डाल दूं, या इसमें चारों डाल दूं, इसमें 0 डाल दूं। ये मतलब कितने पॉसिबल वे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स के एक टेबल बनाई है, टेबल के माध्यम से बॉक्स और डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है। सबसे पहली बॉक्स और दूसरा बॉक्स है। यदि पहले बॉक्स में 0 एक भी बॉल नहीं डालता हूँ और दूसरे बॉक्स में 4 बॉल मैंने डाल दिए हैं ABCD चारों, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसमें 1 डाल दो, इसमें 3 डाल दो, या इसमें 2 डाल दो और इसमें भी 2 डाल दो ये बॉल, या इसमें 3 डाल दो, इसमें 1 डाल दो, या इसमें 4 डाल दो तो इसमें 0। ऐसी यही तो पॉसिबल वे बनेंगे। और कोई पॉसिबल वे बन सकता है तो आप देख सकते हो, नहीं बनेगा। ये बनेगा या तो इसमें 0 डालेंगे या इसमें 4 डालेंगे, इसका अपोजिट भी हो सकता है। इसमें 1 डालेंगे या इसमें 3 डालेंगे, इसका भी अपोजिट हो सकता है। और इसमें 2 डालेंगे, इसमें भी 2 डालेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कितने वे हो गए आपके पास, 5 वे हो गए। तो इनको क्या कहते हैं आप, मैक्रो स्टेट कहते हैं। ठीक है, पॉसिबल नंबर ऑफ वे कितने हो गए आपके पास, 5 टाइप के हो गए। ठीक है, तो 4 n पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 बॉक्स। n पार्टिकल्स हैं यदि आपके पास, वो 2 बॉक्स में आपको डालने हैं। तो पहले में 0 डालूंगा, दूसरे में n डालूंगा। मैं n पार्टिकल हैं तो पहले में यदि 1 पार्टिकल डाल दिया हमने बॉक्स में तो दूसरे में क्या डालेगा, n है टोटल, तो n में से एक पार्टिकल यहाँ गया तो n-1 होगा ना इसमें। दूसरे फिर बॉक्स में, पहले बॉक्स में यदि 2 डाल देता हूँ तो दूसरे बॉक्स में कितना, n-2। ऐसा ही ये क्रम क्या है, चलता रहेगा। तो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट, यदि मैक्रो स्टेट आपको ज्ञात करनी है तो वो क्या होती है, n+1। क्या होती है, n+1। ये फॉर्मूला बन गया है ना आपका, n+1। एब प्रीवियस एग्जाम्पल वी कैन से डैट, प्रीवियस एग्जाम्पल ये वाला था जिसमें मैक्रो स्टेट कितनी थी, 5 थी। कैसे थी कि मैक्रो स्टेट बराबर n+1, या जो n है ना, ये n क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। कितने पार्टिकल्स हैं आपके पास, तो n, जैसे कि यहाँ पे कितनी बॉल्स थी आपके पास, 1 2 3 4, 4 बॉल्स थी, तो मैक्रो स्टेट क्या आई थी, 5। इसी प्रकार यहाँ पे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, n+1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 1 बराबर आपको क्या मिलेगा, 5। ये वाली बातें आपको समझ में आई। एक बार फिर से बता देता हूँ कि थर्मोडाइनमिक्स जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की नीड होती है। इन 3-4 वेरिएबलों की आवश्यकता से आप क्या है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सभी आप डिस्कस कर सकते हो। उसी टाइप से स्टैटिकल जो मैकेनिक्स है वहाँ आपको पार्टीशन फंक्शन की नीड होती है। इस पार्टीशन फंक्शन से आप
इसकी क्या है, एंट्रोपी ज्ञात कर सकते हो, सिस्टम की एंट्रोपी ज्ञात कर सकते हो, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ज्ञात कर सकते हो, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ज्ञात कर सकते हो, गिब्स फ्री एनर्जी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये सभी आप डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ जो एस है वो क्या होता है, के वी एल एन ओमेगा, के वी बोल्टेजमैन कांस्टेंट होता है, ओमेगा यहाँ पे माइक्रोस्टेट होता है, एस यहाँ पे एंट्रोपी होती है। माइक्रोस्टेट को बारे में हम डिस्कस किया तो कोई यहाँ पे 2 बॉक्स हमने एग्जांपल से लिए हैं, 4 बॉल से यदि हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो बॉक्स 1 और 2 है, तो ये आपके पॉसिबल वे हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के। तो मैक्रोस्टेट यहाँ पे कितनी हो जाती है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गई आपकी। एन पार्टिकल यदि डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2 बॉक्सों में तो पहले में 0 दूसरे में एन करेंगे, या पहले में 1 कर देंगे दूसरे में n-1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल अपने पास कितने हैं, n है ना पार्टिकल्स, तो दूसरे में 2 करेंगे तो इसमें n-2 हो जाएंगे दूसरे बॉक्स में। ऐसा ही ये क्रम चलता रहेगा। तो नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट क्या हो जाएंगे, n+1। और प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देख लिया था कितने पार्टिकल्स थे, 4 पार्टिकल्स थे। तो n+1 ये फार्मूला है, n क्या है यहाँ पे पार्टिकल्स हैं या जितनी बॉल्स हैं अपने पास, तो 4 + 1 = 5 ये कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो नेक्स्ट देखिए, समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ हमने एक टेबल बनाई है, यहाँ पे बनाया है हमने मैक्रोस्टेट। यहाँ आपका पॉसिबल अरेंजमेंट है कि फर्स्ट बॉक्स और दूसरे बॉक्स में आपको कैसे डालना है, अरेंजमेंट करना है, और यहाँ आपका माइक्रोस्टेट है। टॉपिक ये क्या मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट क्या होती हैं, ये सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से समझेंगे। देखिए इस वाली टेबल से आपको आसानी से समझ में मिलेगा। तो यहाँ देखिए पहला बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है। पहले बॉक्स में 0 बॉल डालता हूँ और दूसरे बॉक्स में 4 पार्टिकल्स हैं जो ABCD, वो मैं 4 पार्टिकल्स दूसरे बॉक्स में डालता हूँ। तो पहले बॉक्स में क्या है 0 और दूसरे बॉक्स में क्या आ गई ABCD। ओके, फिर देखो कौन सा नंबर बनता है 1 और 3, इसको अभी नहीं देखेंगे, इसको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए मैक्रोस्टेट क्या है 1 या 3, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है पहले बॉक्स में 1 पार्टिकल डाल दूँ और दूसरे बॉक्स में 3 पार्टिकल डाल दूँ। तो पहले बॉक्स में 1 पार्टिकल में डालूंगा, जैसे कि A डाल दिया तो क्या बचेगा ABCD में से BCD बचेगा। B यहाँ पे डाल दूंगा तो यहाँ पे ACD बचेगा। यहाँ C पार्टिकल डालूंगा तो यहाँ पे ABD बचेगा, और यहाँ D पार्टिकल डालूंगा तो ABC बचेगा। सही बात है ना, और कोई पॉसिबल वे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको एक ही पार्टिकल फिक्स कर दिया है और यहाँ आपको 3 पार्टिकल ये फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, 3 पार्टिकल इधर आ सकते हैं। तो ये 4 पॉसिबल वे यहाँ पे क्या है बन सकते हैं। 3,1। अब इसका उल्टा मैं बात करूँ कि 3 पार्टिकल तो पहले बॉक्स में डाल दिया हमने, ठीक है, और दूसरे बॉक्स में 1 पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या बनेगा ये वाला ABC, यहाँ पे D बन जाएगा, ABD यहाँ C बन जाएगा, यहाँ ACD यहाँ पे B पार्टिकल आ जाएगा, यहाँ BCD करोगे तो A पार्टिकल इधर आ जाएगा ये। ठीक है, फिक्स हो गए। तो यहाँ पे भी ये क्या है 4 कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। अब 4,0 यदि पहले पार्टिकल्स में मैं पहले बॉक्स में मैं क्या करूँ 4 पार्टिकल डाल दूँ, दूसरे में 0। ठीक है, दूसरे बॉक्स में 0, तो यहाँ ABCD पहले बॉक्स में आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा 0। तो ये एक ही कंडीशन बनेगी यहाँ पे। और 2 भी आप कर सकते हो, 2 पार्टिकल इधर कर सकते हो पहले बॉक्स में और 2 पार्टिकल सेकंड बॉक्स में। तो यहाँ पे आपको AB इधर डालोगे तो यहाँ CD, यहाँ AC डालोगे तो यहाँ BD, यहाँ ED डालोगे तो यहाँ BC, या BC डालोगे इधर तो ED, BD डालोगे तो AC और CD डालोगे तो AB। यही 6 कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, करके देख लेना आराम से कॉपी पेन लेके। तो ये मैक्रोस्टेट थी, जो कि ये 5 कंडीशन आपको मैक्रोस्टेट की मिली थी आपको। ठीक है, कि 0 4 1 3 3 1 4 0 या 2 2, ये हमने पहले बॉक्स और दूसरे बॉक्स में अरेंजमेंट किया है ABCD जो पार्टिकल्स हैं उनके। अब माइक्रोस्टेट क्या होती है, देखिए यहाँ पे देखो एक पॉसिबल वे बना था तो इसलिए 1 माइक्रोस्टेट, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्टेट। इसके लिए इस मैक्रोस्टेट के लिए देखिए 1 2 3 4 अरेंजमेंट है तो यहाँ पे 4, और 4 0 के लिए यहाँ पे एक ही अरेंजमेंट था इसलिए 1, और 2 2 इसके लिए कितने अरेंजमेंट हो रहे हैं इस मैक्रोस्टेट के लिए 6। तो माइक्रोस्टेट क्या हो गई, ये माइक्रोस्टेट हो गई। अब माइक्रोस्टेट आप टोटल कैसे करोगे 6 और 1 7, 7 4 11, 11 और 4 15 और 1 16। टोटल में माइक्रोस्टेट आपके पास क्या हो गई, जिसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करोगे बराबर होती है 16।
रिमेंबर रहे ये एक फार्मूला होता है कि ओमेगा बराबर बॉक्स और पावर उसकी क्या होती है पार्टिकल्स। बॉक्स की पावर क्या है पार्टिकल्स, या इसको कंपार्टमेंट भी आप कह सकते हो, कंपार्टमेंट की पावर पार्टिकल्स। तो बॉक्स कितने थे, 2 बॉक्स थे अपने पास। पहला बॉक्स ये था ना, दूसरा बॉक्स ये था, 2 बॉक्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो गए 2, इसकी जगह 2 लिखो। और पार्टिकल्स कितने हैं आपके पास, ABCD 4 पार्टिकल्स। 4 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किया था तो इसलिए 4। तो 2 की पावर 4 बराबर 16। तो माइक्रोस्टेट आपको क्या मिलेगी 16, या आप इस सारणी के माध्यम से कंप्लीट करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा 16 ऐड करोगे तो। ठीक है, ये होता है आपका, ये सारणी आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो एक बार बैक करके देख लो। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं हम, जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। कंसीडर 3 पार्टिकल एंड 2 कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मीन्स ही क्या होता है बॉक्स होता है। ठीक है, कंपार्टमेंट कह लो या बॉक्स कह लो। यहाँ पर कितने दे रखे हैं 2 बॉक्स दे रखे हैं आपको, और n जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं वो 3 दे रखे हैं। तो मैक्रोस्टेट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, n+1 था। अभी प्रीवियस में मैंने समझाया था ना। तो n+1, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 तो पार्टिकल हैं प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे तो 4। तो ये तो मिलेगी आपको मैक्रोस्टेट। तो मैक्रोस्टेट क्या मिलेगी 1 2 3 4, 4 मैक्रोस्टेट मिलेगी। कौन कौन से पॉसिबल बनेंगे, या तो मैं पहले बॉक्स में 0 डाल दूं, दूसरे में 3 पार्टिकल्स जो हैं अपने पास ABC वो तीनों इधर, या इसमें मैं डाल दूं 3, या इसमें 0 हो जाएंगे दूसरे में। और पहले में मैं 2 डाल दूं पार्टिकल तो दूसरे बॉक्स में 1 पार्टिकल आएगा, और पहले बॉक्स में 1 पार्टिकल रख दूं तो दूसरे बॉक्स में 2 पार्टिकल आ सकते हैं। ये 4 पॉसिबल यहाँ पर हो सकती है। ये क्या है आपके पास मैक्रोस्टेट, सॉरी ये आप सही करो, यहाँ पे देखो ये गलती हो गई हमसे, ये है आपको मैक्रोस्टेट, समझ रहे हो ना, ये क्या है मैक्रोस्टेट है। ओके, अब देखो इधर साइड में क्या दे रखा है, पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशेबल। पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशेबल, और ओमेगा क्या होती है माइक्रोस्टेट होती है, और पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल, ये ओमेगा, ये क्या होती है आपकी ओमेगा, इसको बोलते हो माइक्रोस्टेट। ठीक है, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। अब पहले तो मैं बताऊं डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल क्या होता है। ठीक है, आ जाओ, ये वाली बात देखो आप। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, ये डिस्टिंग्विशेबल क्या होता है इसमें देखो, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। तो पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है वो हम बात करें तो यहाँ पे, तो डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है विभेद, मतलब विभेद कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं पार्टिकल्स में। पता लगा सकते हैं कि ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स अलग है। जैसे कि मैं बात करूं कि अपने पास 3 पार्टिकल्स है ABC, तो मैं डिफरेंस बता सकता हूं कि ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है, ये पार्टिकल C है। समझ रहे हो ना, कैसे कर सकता हूँ देखिए, एक और ये भी हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, ये अपने पास कोई बॉल है, ओके, और ये अपने पास बॉल है। यदि इन दोनों बॉलों को मैं आपको पूछूं कि आप इसमें अंतर बता सकते हो इस बॉल में, ये लीली बॉल है, आप कह दोगे ये तो लीली नीले रंग की बॉल है, और ये कैसी कलर की है ब्लैक कलर की, ये ब्लू कलर की है, ये ब्लैक कलर की है। तो इनमें आप अंतर बता सकते हो। तो इस अंतर को बताना ही क्या कहलाता है, डिस्टिंग्विशेबल कहलाता है। और नेक्स्ट है आपका जो सेकंड आपका बात होती है वो होती है इनडिस्टिंग्विशेबल। ये इनडिस्टिंग्विशेबल क्या होता है, जिनमें आप विभेद नहीं कर सकते हो, भेद नहीं कर सकते हो। कैसे भेद नहीं कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी आपको नीली बॉल दे दे, यहाँ पे भी नीली दे दे, यहाँ पे भी नीली दे दे। अब तीनों बॉलों को मिला दे आपस में और मुट्ठी में बंद करके, और फिर पूछे हाँ भाई बताओ, तो आप बता सकते हो कि ये बॉल कौन से नंबर पे है। इनका अरेंजमेंट इधर इधर कर दें तो कोई बता सकते हो क्या आप, नहीं बता सकते। इनका बता सकते हो अरेंजमेंट,
इसको इधर कर दूँ ऊपर, इसको नीचे कर दूँ, तो आप कह दोगे ये तो ऊपर है ये नीचे है। इसी टाइप से इसको नहीं बोल सकते, इसमें आप सेम लगेंगे, आपको भेद नहीं कर सकते हो। इसको कहते हो आप इंडिस्टिंग्विशेबल। समझ में आया ना? यही था समझना, इतना ही समझना था आपको, ठीक है। हाँ भाई, आ जाओ। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब भेद कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैं जीरो, पहले बॉक्स में क्या करता हूँ जीरो, क्योंकि 0 3 की कंडीशन है ना, तो यहाँ पे क्या है ABC पार्टिकल्स हमने डाल दिए, तो इसके लिए माइक्रोस्टेट क्या बनेगी 1। दूसरा देखो 3 0, यहाँ पे पहले बॉक्स में 3 पार्टिकल फिक्स कर दिए ABC और दूसरे में 0, तो इसकी भी एक कंडीशन बनेगी, इसलिए ये क्या है पॉसिबल वे क्या है इसका, तो माइक्रोस्टेट क्या है इसके लिए 1। 2 और 1 के लिए या तो मैं AB इधर डाल सकता हूँ, C इधर डाल सकता हूँ, या AC इधर ले लिया, B इधर डाल सकता हूँ, या BC को पहले बॉक्स में और A को दूसरे बॉक्स में। तो ये 3 पॉसिबल यहाँ पर बनते हैं, इसलिए इसके क्या होते हैं माइक्रोस्टेट 3। 1 और 2 उल्टा भी हो सकता है, एक पहले बॉक्स में A डाल दिया, दूसरे बॉक्स में BC, पहले बॉक्स में फिर B डाल दिया तो दूसरे बॉक्स में AC, पहले बॉक्स में C को डालता हूँ तो दूसरे बॉक्स में AB। तो इसके लिए भी पॉसिबल वे कितने हो जाते हैं 3, तो इसकी माइक्रोस्टेट भी क्या हो गई 3, ठीक है। अब पार्टिकल आर इंडिस्टिंग्विशेबल, यदि पार्टिकल में भेद नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इंडिस्टिंग्विशेबल है, एक जैसे सेम पार्टिकल्स हैं अपने पास, तो सेम पार्टिकल्स हैं तो ABC थोड़ी होगा, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे आपके, देखो पार्टिकल्स आपके A बराबर B बराबर C, ऐसा है सेम पार्टिकल, मतलब A ऐसे 3 पार्टिकल्स हैं आपके पास। तो इन पार्टिकल्स को क्या करेंगे यहाँ पे देखो, तो 0 3, तो पहले में 0 और दूसरे में A 3 बॉल हम डाल सकते हैं, तो ये पहली कंडीशन, इसके लिए माइक्रोस्टेट क्या है 1, ओके। दूसरी में 3 और 0, पहले में 3 और दूसरे में 0 फिक्स की है, तो A पहले बॉक्स में और दूसरे में 0, ये भी एक कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। तो ये क्या हो गया, इसके लिए माइक्रोस्टेट भी 1, इसके लिए भी माइक्रोस्टेट 1। 2 1, अब पहले में मैं 2 डाल दूँ A और दूसरे में A, इसके लिए भी 1, कैसे हो गई देखो, पहले में क्या कह रहा है A, दूसरे में मैं इधर क्या करूँ, दूसरे में भी A डाल सकता हूँ, और फिर ये चेंज करूँगा तो यहाँ पे दोबारा भी A, तो ऐसी कंडीशन, तो ये तो सेम ही हो गई सभी, तो एक ही हो गई, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गई, एक ही कंडीशन हो गई, सेम है ना तीनों। और 1 2 उल्टा करूँ, या पहले बॉक्स में 1 A और दूसरे बॉक्स में A, तो इसके लिए भी एक ही पॉसिबल वे है, क्योंकि ये कैसा है इंडिस्टिंग्विशेबल, आप भेद नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ये क्या हो गई माइक्रोस्टेट 1। अब यदि सॉरी, हाँ जी, अब आपसे देखिए यहाँ पहला बॉक्स है और दूसरा बॉक्स, 2 बॉक्स दिए हैं आपके पास, पार्टिकल्स आपके पास ABC है। 4 डिस्टिंग्विशेबल के लिए जैसा कि भेद कर सकते हैं, पहला आपको नीला है, दूसरा आपका ब्लैक है और तीसरा रेड है, तो ABC 3 बॉल हैं, तो इनमें आप डिस्टिंग्विशेबल है, ये भेद कर सकते हो। और 4 इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए सेम है आपके पास A सेम। तो माइक्रोस्टेट क्या रहेगी, माइक्रोस्टेट को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो, तो 8 किसके रहेगी, 8 है किसके लिए डिस्टिंग्विशेबल के लिए, ये जो मैं डिस्टिंग्विशेबल के लिए बता रहा हूँ 3 और 3 6 7 और 1 8 है इसके लिए, तो डिस्टिंग्विशेबल के लिए कितनी है 8, और माइक्रोस्टेट कितनी है 4, ओमेगा बराबर 4 है, कौन के लिए 4 इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए, तो ये है आपका इनडिस्टिंग्विशेबल 1 2 3 4, इसके लिए 4 है, ठीक है, ये हमने लिख दिया है सेम पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसा कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट मैं बात करूँ, हाँ जी, नेक्स्ट और बात कर लेते हैं एक्सेसिबल स्टेट, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक्सेसिबल स्टेट या एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट क्या होता है ये देखते हैं। माइक्रोस्टेट में मैक्रोस्टेट, एक्सेसिबल मैक्रोस्टेट क्या होता है, देखिए टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट क्या है 4। अभी प्रीवियस क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट कितनी है 1 2 3 4। फाइंड नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट सच दैट नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इज एम्प्टी, सॉरी ये क्या है नो है,
ये यहाँ पे नो है, ओनली नो, ठीक है, नो। अब देखो, फाइंड नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट सच डेट नो कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट या बॉक्स इज एम्प्टी, मतलब कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो देखिए 0,3, 3,0, 2,1, 1,2, यही तो कंडीशन थी, अभी बताया था मैंने आपको। ये 4 कंडीशन थी ना ये वाली, इस वाले क्वेश्चन के लिए कंसीडर 3 पार्टिकल और 2 कंपार्टमेंट मांगने थे हमने। ये 4 ही तो कंडीशन थी, यही तो मैंने लिखी हुई है मैक्रो स्टेट, तो यही लिखी है मैक्रो स्टेट, ये रही 4। तो देखो एक भी यहाँ पे जीरो बॉक्स जो है आपका वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एम्प्टी हो गया पहला ही बॉक्स, यहाँ पे दूसरा बॉक्स एम्प्टी हो गया। तो ये तो एक्सेसिबल मैक्रो स्टेट नहीं हो सकती। तो ये क्या होगी, इनएक्सेसिबल मैक्रो स्टेट, इनको क्या कहोगे, इनएक्सेसिबल मैक्रो स्टेट दोनों को। यहाँ दोनों फुलफिल करती हैं, दो इसमें 2 है, इसमें 1 है, या इसमें 1 पार्टिकल्स है, इसमें 2 पार्टिकल्स हैं, तो ये दोनों क्या होंगी, एक्सेसिबल मैक्रो स्टेट। एक्सेसिबल मैक्रो स्टेट क्या होती हैं कि आपके पास जो मैक्रो स्टेट है, फाइंड नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट सच डैट नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी, मतलब कोई भी बॉक्स आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यहाँ दोनों एम्प्टी हैं, इसलिए इसको इनएक्सेसिबल मैक्रो स्टेट कहते हैं। यहाँ कोई सा भी बॉक्स खाली नहीं है, मतलब चाहे उसमें 1 पार्टिकल कम से कम है, तो वो एक्सेसिबल मैक्रो स्टेट है। अब देखो आगे, एक प्रश्न आया है, फाइंड नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट सच डेट नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी। यहाँ पे क्या बताना है आपको, माइक्रो स्टेट सच डेट, माइक्रो स्टेट बनानी है, फाइंड नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट सच डेट नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी एबव इक्वेशन, मतलब जो पहला अपना जो प्रश्न है ना, ये वाला क्वेश्चन है, उसके लिए 4 डिस्टिंग्विशेबल के लिए 6 और 4 इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए 2। कैसे बताइए मैंने, देखिए इस वाले प्रश्न के लिए ही बात कर रहा हूँ मैं, कि इसमें देखो 0 और 3 कंपार्टमेंट क्या है, एम्प्टी है भाई, एक कंपार्टमेंट एम्प्टी है तो इनएक्सेसिबल स्टेट है। ये 3,0 ये भी इनएक्सेसिबल स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो बॉक्स है वो 0 है। यहाँ कोई सा भी बॉक्स 0 नहीं है, 2,1, यहाँ पे भी कोई सा बॉक्स 0 नहीं है, तो ये दोनों काउंट होंगे मैक्रो स्टेट में। तो ये काउंट होंगे, ये क्या है, एक्सेसिबल स्टेट। तो इनके लिए माइक्रो स्टेट क्या है, 3, और इसके लिए भी क्या है, 3, 3 और 3 क्या हो गई, 6। किसके लिए, पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल है, उसके लिए 3 और 3 6। देखो पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, उसके लिए 6। और सेकंड यही वाले इसके लिए एक्सेसिबल स्टेट है, तो इनके लिए क्या है, पार्टिकल यदि इनडिस्टिंग्विशेबल है तो यही दोनों काउंट करने हैं अपने को, 2 और 1, 1 और 2। तो इसके लिए माइक्रो स्टेट क्या हो गई, 1 और 1 2, ये दोनों जुड़ जाएंगी। ये तो काउंट ही नहीं करनी है ऊपर वाले यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये तो क्या है, इनएक्सेसिबल स्टेट है दोनों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स क्या है, एम्प्टी है, यहाँ पे दोनों बॉक्स फुलफिल हैं, इसलिए ये एक्सेसिबल स्टेट है। समझ गए ना, यही बातें मैं कर रहा था। आगे एक ये और लास्ट देख लीजिए, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग टू गिवन मैक्रो स्टेट, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग टू गिवन मैक्रो स्टेट। तो इसके लिए डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी को, ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हो इसको, या इसको ओमेगा से भी रिप्रेजेंट आप करते हो। बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल। यहाँ अपने पास n1 पहले बॉक्स में, n2 दूसरा बॉक्स में, तो यहाँ n1 प्लस n2 टोटल आप क्या कह सकते हो, n पार्टिकल्स हैं, इसलिए n2 यहाँ से ज्ञात करोगे तो n माइनस में n1 हो जाएगा। तो ओमेगा यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा या w जो थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी है वो n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, या n में से स्मॉल n घटाया और फैक्टोरियल। ओमेगा बराबर यहाँ पे क्या है, थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी, या इसको ज्ञात करोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, या n माइनस n का फैक्टोरियल। ये आपको देखना है थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी, यदि आपको निकालनी है। यदि आपको माइक्रो स्टेट दी है तो उसके करस्पॉन्डिंग मैक्रो स्टेट है, उसके करस्पॉन्डिंग आप माइक्रो स्टेट कैसे ज्ञात करोगे, ये आप माइक्रो स्टेट ज्ञात कर सकते हो। ओमेगा माइक्रो स्टेट कह लो या थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी कह लो, बात सेम है, ठीक है। तो आज का लेक्चर्स यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए,
और लाइक ज़रूर कीजिए और कंप्लीट देखिए। एक बार समझ में नहीं आता दूसरी बार देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू। और जो कमी रही है आपको वो बता दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।